हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिक्स क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं एपी का कुछ और ही बेहतरीन क्वेश्चन, सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं। कहा गया था सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज -150 150 दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। बोला गया एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म इज -550 550 और हमसे पूछा गया फाइंड एपी। सबसे पहले आप ये समझिए, एपी अगर पूछा गया इसका मतलब कि आपसे सीरीज पूछा गया। बात एकदम क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए कि एपी मतलब क्या हो गया। एपी मतलब आपसे सीरीज पूछा गया है और सीरीज तभी पता चलेगा जब आपको ए पता है और डी पता है। वेरी गुड। आइए सवाल आप समझते हैं, आपसे क्या पूछा गया। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं। गलती ये करते हैं, सीधा उठाए कलम और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 सर -150, नेक्स्ट टर्म फिर S10 लिख देंगे -550 और कहानी गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, उससे बढ़िया क्या है, आप चीजों को समझिए। ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। आप समझिए चीजों को। आप ऐसे समझिए कि सर मेरे पास 20 टर्म दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 कहां तक 20। अब आप ये समझिए पहले 10 टर्म मतलब पहले 10 टर्म का सम, तो ये रहा सम कितना सर -150। फिर अगले नेक्स्ट टर्म का सम मतलब यहां से यहां तक का सम दे दिया -550। अब आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि अगर हम यहां पे डायरेक्ट बनाएं कि सर यहां पर, अब मान लो सीरीज मतलब क्या हुआ, यहां पर एक ही सीरीज के बारे में चर्चा किया गया है और एपी में आप जानते हैं कि कोई भी टर्म अगर लिख रहे हैं तो पिछले टर्म से डिफरेंट होता है, बढ़ता है या घटता है। अब आप ये बताइए कि अगर यहां पर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो ए से, सपोज करिए फर्स्ट टर्म इज ए, तो क्या इस वाले पार्ट में फर्स्ट टर्म भी ए होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां फर्स्ट टर्म तो कुछ और होगा सीरीज में। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, हम बोले सबसे पहले S10 और S10 बोल दिए -150। चलो ठीक है, S10 मतलब कि आपका कहिएगा सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि हो गया -150। n का वैल्यू 10 था, 10 ले लिए, 2 ले लिए, 2a हमें नहीं पता है, 10 -1 और d, और ये आपका हो गया -150। क्लियर है? यहां से ये आपका 5 बार में कट रहा है, यहां पर आपका हो रहा है 2a प्लस 9d और ये -150। 5 से इसको उड़ा दिए, 5 किया के 15, मतलब 2a प्लस 9d इक्वल टू -30 और इसे हम कह दिए इक्वेशन नंबर 1। अब बोला गया नेक्स्ट 10 टर्म का, बोला गया अगले 10 टर्म का, तो आप ये कहिए ना कि सर शुरू से ही जोड़िए ना, यहां से यहां तक कितना होगा, ये 20 टर्म होगा। तो अगर पहले 10 का दिया हुआ है जोड़, या ऐसा समझिए कि पहले हम 10 दिन के लिए किसी को पैसा दिए 150 रुपया, फिर अगले 10 दिन के लिए उसे हम फिर से पैसे दिए 550, टोटल कितना पैसा दे दिए और कितने दिन तक दे दिए। सिंपल समझ में आया? तो आप कहेंगे सर S20 जो हो रहा है डेट इज -150 प्लस -550 मतलब 20 तक। अब आप ये समझिए कि -150 -550 आपका हो जाएगा 0 5 5 10 0 5 1 6 1 7 -700। अब यहां पर आप फॉर्मूला लगाइए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और जो कि हो रहा है -700 के। n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 20 है, 20 टर्म तक ये है। 20/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये आपका हो गया -700। 2 से काटेंगे 10 बार में और 10 से इसको भी उड़ा दीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे सॉरी 20 होगा। आप कहेंगे सर 2a प्लस 19d इक्वल टू -70 हो रहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बातें समझ में आई? अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, आप कहेंगे सर 2a प्लस 9d इक्वल टू -30 और 2a प्लस 19d इक्वल टू -70। साइन चेंज करिए, माइनस माइनस और ये प्लस चला गया। अब आप 2 से 2 काट लेंगे, घटाएंगे तो -10d होगा। इसे सॉल्व करेंगे 40 आएगा। d का वैल्यू -4 आ रहा है। अब d का वैल्यू कहीं पर भी आप 4 रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं पहले इक्वेशन में। 2a प्लस 9 और -4 इक्वल टू -30, 2a -36 -30, 2a -30 क्या हो रहा है, -30 प्लस 36 निकल के आया 6, 2a, तो a का वैल्यू कितना आएगा 3।
अब आपको पता है कि एपी में अगर हमें बनाना है तो आप कहेंगे कि एपी के लिए फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म डी ऐड करेंगे -1, फिर -1 को ऐड करेंगे -5 एंड सो ऑन। क्या ये बातें समझ में आ गई कि अप्रोच आपका क्या होना चाहिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे आप देख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, आराम से देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आज जो चलेगा आपका एपी के लिए यही दो क्वेश्चन बेस्ट वाला लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपीज, यहां देख लीजिए बोला गया है दो एपीज हैं एन टर्म वाले इन द रेशियो, और उसका सम दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया गया है इतना, और आपसे पूछा है 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि सर हमारे पास टू एपीज हैं, AP1 एंड AP2। तो अगर हम बोले ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, तो A प्लस डी, A+2D, और ये आपका n टाइम्स तक चला। दूसरे वाले को हम ये कहेंगे सर अब ये इसमें A मान चुके हैं तो इसमें तो A नहीं मानेंगे, स्मॉल a से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसे हम लोग कर रहे हैं कैपिटल A। क्या कर रहे हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल A और A+D, A+2D एंड सो ऑन। ये आपका चला गया सेकेंड टर्म का, सेकेंड एपीज का। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किए, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो एपीज हमारे हो गए। अब इसका सम दे रहा है बाबू, सम का रेशियो, तो आप कहेंगे SN1 बाई SN2, और वो कितना दिया गया है 3n+8 बाई 7n+15। अब बताइए कि ये अगर आपका n टाइम्स तक गया, ये भी n तक गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा सर n/2, ये भी n तक गया है, सेम सेम n/2 2a। अब यहां a पे क्या लिखना है, कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D, और ये आपका हो गया 3n+8 बाई 7n+15। n/2 कैंसिल आउट हो रहा है, मेरे पास निकल कर आया 2a प्लस n-1d और 2a प्लस n-1d और 3n+8 और 7n+15। इतनी बातें समझ में आई। यहां पर चीजों को थोड़ा सा रोकना है। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, मतलब कि पहले एपी और दूसरे एपी के 12वें टर्म का रेशियो पूछा है। मतलब आप T12 कह सकते हैं, और T12 पूछा गया है, T12/T12, मतलब ये आप कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, T1 एंड T2। तो आप बताइए आप पहले वाले केस में क्या लिखेंगे, A+11D, दूसरे वाले केस में क्या लिखेंगे, A+11D, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। बर्मा टर्म को कैसे लिखते हैं, T12 को क्या लिखेंगे, A+11D। अब आप देखिए थोड़ा सा इसे एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे कि सर यहां पर A है, यहां पर A है, लेकिन इस यहां पे 2 है, लेकिन यहां पे 2 नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म में, खासकर इस वाले टर्म में 2 को यहां से एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो बोला जाएगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। किसमें कर रहे हैं, इन LHS में कर रहे हैं, इन LHS में कर रहे हैं। तो 2 डिवाइड करिएगा, A बचेगा, यहां पर बच्चों n-1/2D बचेगा, यहां पर A बचेगा, n-1/2D बचेगा। अब बताइए A के जगह A आ चुका है और यहाँ D पे D है, लेकिन D के बगल में जो कोफिशिएंट है 11 है, यहाँ पर n-1 है। बस यहीं पर काम कर लेना है कि n-1/2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 11। आप यहां से n-2 निकाल लीजिए, n का वैल्यू 22 + 1 23 हो जाएगा। अब इस वाले वैल्यू को अब आप यहां पर रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। चलिए यहां पर रखते हैं हम लोग, दिखाई दे, सॉरी 2 तो रख दिए, n का वैल्यू कहां रख लेंगे, यहां पर रख लेंगे। ये आपका इक्वेशन बना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप कहेंगे सर A प्लस n-1/2D, A प्लस n-1
बाई 2d इक्वल टू 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। ठीक है ना, ये आपका चल रहा था ये वाला टर्म यहाँ पे। n का वैल्यू क्या पुट कर दे 23। अब बता 23 अगर यहाँ पुट करते हैं इनका 23 माइनस 122 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11d आ गया। मतलब a प्लस 11d और या एक टर्म लिख ही देते हैं, चलो हटा a प्लस 23 माइनस 1/2d और a प्लस 23 माइनस 1/2d। यहां पर भी रख लीजिए 3 इंटू 23 प्लस 8 और 7 इंटू 23 प्लस 15। अब आप बताइए क्या ये आपका 11d दे रहा है, क्या ये आपका 11d दिया जो कि 12th टर्म का रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आप कहेंगे सर 3 तिया के 9 3 दूनी के 6 और यहाँ पर 8 7 का इसके 1 हासिल 2 7 दूनी 14 15 16 161/15। आप इसे ऐड करेंगे 9 8 17 6 1 7, इसे ऐड करेंगे 5 1 6 6 1 7 और 1। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये 11 7 जा हो रहा है 11 के 11 11 6 66। मेरे पास जो आंसर आ रहा है 7/16। बातें क्लियर है, बातें समझ में आई। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इस पे इतना टाइम दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेयर कैसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। आप चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, समझेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।